गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इसी वीडियो को मराठी भाषा में देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल शो योर टैलेंट को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में। आज हम शाही मस्तानी साड़ी बनाने वाले हैं और इसे हम आज कट करके बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 मीटर अस्तर लिया हुआ है और नौवारी साड़ी है। अस्तर को एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लिया है मैंने, यानी 4 पल्ले हो गए हैं। मेरी ओर से फोल्ड वाला भाग है और इस ओर से खुला हुआ भाग है। अब सबसे पहले हमें लंबाई का नाप लेना है। लंबाई है हमारी 38। जितनी कमर से पैर तक की लंबाई है उतना ही हमें मार्किंग करनी है, इससे कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं। ऊपर जो हम 2 इंच का पट्टा लगाएंगे वो एक्स्ट्रा रहेगा। अब यहाँ से फुल साइज़ के लिए 8 इंच पर मार्किंग करनी होती है। 7.5 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब दूसरा जो नाप है ये है सीट घेर का। सीट घेर है यहाँ पे 42 इंच। इसका चौथा हिस्सा यानी 42 के 4 भाग कर लेने हैं हमें। यदि 40 इंच होता तो चौथा हिस्सा होता 10 इंच, यानी 4 भाग करने के बाद 10 इंच होता। ये 42 है इसलिए आधा इंच हमने और प्लस किया, 10.5। अब इसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, लेकिन इन्हें थोड़ी साड़ी फिटिंग में चाहिए इसलिए 1.5 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ये आधा इंच और ये 1 इंच यानी 12 इंच, 12 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। आसन बनाने के लिए सीट घेर का तीसरा हिस्सा लेना होता है। 42 के यदि 3 हिस्से किए जाएं तो ये 14 इंच, एक हिस्सा आ रहा है 14 इंच। 3 हिस्से करने के बाद केवल एक हिस्सा हमें लेना होता है, तीसरा हिस्सा। तो ये यहाँ पे 14 इंच आ रहा है। 14 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब इससे आगे हमें 2.5 इंच जाना होता है। यदि किसी को चाहिए कि उन्हें ज़मीन पर बैठते समय तकलीफ़ होती है, मतलब ठीक से बैठते नहीं आता कंफर्टेबल, तो यहाँ पे 3 इंच की मैनी लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं 2.5 इंच की मैनी ले रही हूँ। अब इस तरह से क्रॉस में टेप रख के 1.25 इंच यानी 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा मार्किंग कर लेनी है और इसे इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब ये वाला निशान और ये वाला निशान, इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। और कट कर लेना है। अब ये इस तरह से 2 पल्ले कट हो गए हैं। ये साड़ी ब्लाउज़ पीस कट करने के बाद 8 मीटर की है। अब सबसे पहले हम पल्लू कट करेंगे। पल्लू कट करते समय बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो पल्लू है ये हमारे सीधे हाथ की ओर होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। और साड़ी सीधी होनी चाहिए। ये साड़ी सीधी है, बॉर्डर भी सीधी है। अब सबसे पहले हम नाप लेंगे लंबाई का। जो लंबाई का हमारा नाप है 38, तो 38 हम एक बार लिया हमने, एक बार 38। अब यहीं से हमें फिर से नाप लेना है। ये 38 दूसरी बार यानी लंबाई का 2 गुना हो गया। अब यहाँ से हम 18 इंच और लेंगे, 18 इंच। 38 2 बार हो गया। अब हम 18 इंच पर और मार्किंग कर लेंगे। 18 इंच, 18 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब हमारी ओर वाली जो बॉर्डर थी लंबाई का 2 गुना प्लस 18 इंच हमने लिया। अब ये वाली जो बॉर्डर है यहाँ पे हमें लंबाई का 2 गुना नाप लेना है, यानी 38 इंच एक बार और 38 इंच दूसरी बार, इस तरह से हमें नाप लेना है। ये एक बार 38 इंच हो गया। अब यहीं से हमें नाप लेना है दूसरी बार। दूसरी बार मार्किंग कर लेने हैं 38 इंच पर, यानी 38 2 बार और यहाँ पे 38 2 बार और 18 इंच। हमारी ओर वाला हिस्सा हमने बढ़ा लिया है। अब ये जो 2 निशान हमने लगाए हुए हैं इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। मैं साड़ी को आड़ा कर लेती हूँ ताकि आप निशानों को अच्छी तरह से देख सकें।
अब एक निशान हमने ये लगाया हुआ है, यहाँ पर हम टेप को रख लेंगे और जो दूसरी ओर वाला जो निशान है ये वाला है। अब इस ओर हमें टेप को इस तरह से रख लेना है और मार्किंग कर लेनी है। अब पल्लू को कट कर लेना है। अब ये ध्यान रखना है कि पल्लू इस ओर है, पल्लू इस ओर है और ये वाला हिस्सा छोटा कट रहा है, वो वाला हिस्सा बड़ा है। तो ये वाला जो हिस्सा छोटा कट रहा है इसे हमें क्रॉस में ही काटना है, इस तरह से बॉर्डर को क्रॉस में ही काटना है। और जो ये वाला हिस्सा बड़ा है यहाँ तक हम आ गए। इसके बाद बॉर्डर को इस तरह से हमें सीधा ले लेना है। अब आप इसे देख सकते हैं कि यदि इसे इस तरह से रखा जाए क्रॉस में टेप को, तो ये मार्किंग बिल्कुल सही है, लेकिन हमें यहाँ पे कट नहीं करना, हमें इसे बिल्कुल सीधा कट कर लेना है। और ये जो पल्लू वाला भाग है इसे एक और रख देना है। अब यहाँ से हमें 1 मीटर छोटे वाले भाग से 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर इस तरह से नाप लेना है। ये आ रहा है 100 सेंटीमीटर यानी 39 इंच यानी 1 मीटर हो गया। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखे हुए हैं छोटे छोटे अक्षरों में, 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। अब इसके आगे हमें 80 सेंटीमीटर यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हमने कपड़े पर मार्किंग कर ली। अब यहाँ से हमें बॉर्डर को कट कर लेना है, जहाँ तक हमने निशान लगाया वहाँ तक कपड़े से हमने कट की है, यानी थोड़ी दूर से हमने बॉर्डर को कट किया है। इस तरह से जहाँ तक हमने निशान लगाया है इस ओर की बॉर्डर को भी हमें कट कर लेना है और दूसरी ओर की भी। अब इस निशान तक हमने इसे कट कर लिया, बॉर्डर को हमें कट नहीं करना है। अब इस तरह से हम इसे प्रिंट से नीचे चले जाएंगे। अब यहाँ से भी हमें बॉर्डर को कट करके अलग कर लेना है, यानी ये वाला जो कपड़ा होगा, ये जो हम कट कर रहे हैं, ये 1 मीटर 80 सेंटीमीटर इस ओर से नाप लिया है हमने, ये कपड़ा है। अब ये 1 मीटर 80 सेंटीमीटर का कपड़ा हमने कट कर लिया है और बॉर्डर इसी तरह से अभी इसमें जुड़ी हुई है बाकी के कपड़े में। इस बाकी के कपड़े को हमें साइड में कर देना है और ये कपड़ा हमने प्लीट के लिए कट किया हुआ है। अब ये जो क्रॉस वाला हिस्सा है इसमें जो बड़ा वाला भाग है, ये वाला जो भाग है ये छोटा वाला है। यहाँ से इस तरह से क्रॉस में जो गया है ये बड़ा वाला भाग है। अब यहाँ से हमें 12 इंच पर एक निशान लगाना है। यहाँ से हमने टेप रखी 12 इंच पर, 12 इंच पर एक निशान लगा लिया और ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग क्रॉस वाला भाग है। अब जो दूसरा वाला भाग है जो सीधा हमने कट किया हुआ है, ये सीधा वाला भाग है। अब सबसे पहले हमें नीचे की ओर से, यानी ये जो बड़ा वाला भाग है इस ओर से हमें नाप लेना है। पहले बॉर्डर को रखना है, अब इस तरह से हमने बॉर्डर को ले लिया। बॉर्डर के ऊपर हमें कपड़े को रखना है इस तरह से, एक उंगल इसका और एक उंगल इसका। इस तरह से हमने बॉर्डर के ऊपर कपड़े को रख दिया। अब बॉर्डर से हमें नाप लेना है लंबाई का। ये 38 इंच और केवल आधा इंच एक्स्ट्रा है, इसलिए इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। यदि ज़्यादा बड़ा हो तो फिर इसे कट करना होता है। अब इसी प्लीट का ये सीधा वाला भाग नाप लिया हमने, ये 35 इंच आ रहा है। इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है, यानी बिल्कुल इन दोनों के बीच वाला पॉइंट आ गया।
अब जो दूसरा वाला सिरा जहाँ पे हमने 12 इंच पर निशान लगाया हुआ था, ये वाला निशान, अब ये वाले निशान और इस वाले निशान को आपस में हमें मिलाना है। ये वाला निशान हमने 12 इंच के अंतर पर लगाया था। अब इस तरह से हमने टेप को रखा है कि इस निशान से इसे मिलाया जाए। ये वाला जो निशान है, इस तरह से हमने इसे मिला लिया। बिल्कुल सीधा रखना है और मार्किंग कर लेनी है। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर ली है और इसे कट करके अलग कर लेना है। अब इसे कट करके हमने 2 भागों में बांट लिया है। कट करते समय ध्यान रखना है कि जो सीधा वाला भाग है उसके बिल्कुल बीच में हमें निशान लगाना है, और उस ओर वाला जो भाग जो क्रॉस में है उस ओर से हमें बीच में निशान नहीं लगाना है, उस ओर से हमें 12 इंच पर निशान लगाना है। अब ये वाला भाग जहाँ पे हमने बीच में निशान लगाया है, साड़ी सीधी है, ये बुटियाँ सीधी बनी हुई है इस पर। अब इसे इस तरह से घुमाते हुए हमें यहाँ रख देना है, इस पर उल्टा रख के और बराबर कर लेना है। यहाँ पे सिलाई लगा के जोड़ लेना है ताकि ये एक लंबा सा पट्टा तैयार हो जाएगा। और ये जो क्रॉस वाला भाग है यहाँ पर फिर हम बॉर्डर जोड़ेंगे। सबसे पहले हमने ये पल्लू कट किया, इसके बाद ये हमने प्लीट वाला भाग भी अब कट कर लिया है, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर वाला। अब इन दोनों भागों को हमें अलग रख देना है। अब ये जो साड़ी वाला भाग जिसमें ये बॉर्डर दोनों जुड़ी हुई है, अभी इसे ऐसे ही रहने देना है हमें, और साड़ी के आखिरी वाले भाग में जाना है, अंदर वाले भाग में जाना है, ये वाला भाग। अब इसे फोल्ड कर देना है। इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया। साड़ी को हमने फोल्ड कर लिया है। अब हमें लंबाई का नाप लेना है। हमारी लंबाई है 38। अब यहाँ से हम काष्टा कट करने वाले हैं, तो काष्टा कट करने के लिए जो लंबाई है इसमें 4 इंच से लेके 10 इंच तक मिलाना चाहिए। इसमें यदि 5 इंच से ज़्यादा मिला जाए तो काष्टा पैर में आता है, इसलिए मैं 5 इंच ही मिलाती हूँ, 4 से 5 इंच बस। हमारी लंबाई है 38, इसमें 5 इंच मैं मिला रही हूँ। 1 2 3 4 और ये 5, 43 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ से सीधा कट कर लेना है। अब ये जो हमने काष्टे के लिए भाग कट किया है, आप देख सकते हैं कि इस ओर से कलर थोड़ा अलग है, ये इतना भाग कलर थोड़ा अलग है। ऐसे में कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ से गोल कट कर लेते हैं ताकि ये भाग निकल जाए, लेकिन यहाँ वाला जो भाग होता है ये चिमटियों में पैर की ओर आता है और ये दिखाई देता है। तो जब भी ऐसा वाला भाग है इसे हमें ऊपर की ओर लेना है, यानी काष्टे की ओर लेना है। ये प्लीट में पूरा पीछे की ओर छिप जाता है और दिखाई भी नहीं देता, और बॉर्डर में तो कलर अच्छा ही होता है, केवल कपड़े में होता है जो भी होता है, इसलिए इसे हमें ऊपर की ओर लेना है, कमर की ओर। जो गोलाई वाला भाग है इसे हमें यहाँ से कट कर लेना है। इस तरह से क्रॉस में टेप रखनी है, 5 इंच 5 इंच मार्किंग कर लेनी है, और फिर इस तरह से इसे गोलाई दे देनी है और इसे कट कर लेना है। अब ये जो अस्तर वाला भाग है इसे हमें इस तरह से रखना है, ये वाला भाग बराबर रखना है हमें, और इस आसन वाले भाग की हमें मार्किंग कर लेनी है और इसे भी कट कर लेना है। आसन वाला भाग कट करने के बाद अब इन दोनों पल्लों को कट करके अलग अलग कर लेना है ताकि अलग अलग 2 काष्टे हो जाएं। अब ये हमारा डबल काष्टा कट हो गया है। पल्लू, काष्टा और प्लीट कट कर लेने के बाद अब ये जो साड़ी बची हुई है जिसमें ये बॉर्डर इस तरह से दोनों ओर से लगी हुई है, बॉर्डर को कट करके पूरी साड़ी की जो भी साड़ी बची हुई है पूरी की बॉर्डर अलग कर लेनी है हमें। दोनों ओर की बॉर्डर को हमने कट कर लिया है। अब इसे डबल कर लेना है, कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब इसे एक बार और फोल्ड कर लेना है, यानी ये कपड़े की अब 4 तहें हो गई हैं। मेरी ओर वाला जो भाग है ये फोल्डिंग वाला भाग है, इस ओर से खुला हुआ भाग है, 1 2 3 और 4
4 तहें हैं कपड़े की। अब हमें अस्तर वाला भाग भी ले लेना है। इस तरह से हमें अस्तर इस पर रखना है। अब ये जो बॉर्डर हमने कट करके रखी हुई है, इसका नाप हमें लेना है। ये 4 इंच की है, यहीं तक। कपड़े का नाप हमने नहीं लिया है, 4 इंच की है ये। तो जो अस्तर वाला भाग है, इससे 1 इंच ज़्यादा, 1 से 1.5 इंच ज़्यादा हमें यहाँ पे 1.25 इंच ज़्यादा हमें इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और इस तरह से रखना है। अब बिल्कुल लाइन में ये वाला जो भाग है, इसे हमें बिल्कुल इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। यहाँ तक चले गए हम। आसन वाले भाग से ये वाला भाग लगभग 2 इंच दूर होना चाहिए, 2 इंच का अंतर है। इस तरह से हम ये ऊपर तक चले गए और ये वाला जो भाग है, ये वाला कोना, इस तरह से हमें 3 इंच पर क्रॉस में टेप रखनी है। 3 इंच पर हमने निशान लगाया और इसे इस तरह से गोलाई दे देनी है। ये वाला भाग भी कट कर लेना है हमें। ये वाला जो भाग होता है, इसे इस तरह से रख के देख लेना चाहिए कि ये बराबर हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे मेरा ये भाग बराबर हो रहा है। आप पहले रख के देख लें अस्तर वाले भाग को, ये बराबर हो रहा है, वहाँ से फिर इसे कट करना है। और अब ये वाला भाग भी हमें कट कर लेना है। अब जो ये वाला भाग है, इस भाग को भी हमें कट करके अलग अलग कर लेना है और यहाँ पे फिर हमें बॉर्डर लगा लेनी है। तो आज के भाग में हमने कटिंग पूरी कर ली है। पहले हमने अस्तर कट किया और अस्तर के साथ ही ये वाला जो भाग है, ये सलवार का भाग है, ये काष्टा, ये पल्लू और ये प्लीट वाला भाग, जिसमें हम कल बॉर्डर जोड़ेंगे। स्टिचिंग हम कल देखेंगे, तो कल भी आप हमारे साथ बने रहेंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।